नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12th की हिंदी में जितने भी गद्य खंड के लेखक हैं और पद्य खंड के जितने भी कवि हैं उनकी रचनाओं को 2 मिनट में ट्रिक के साथ हम आज की क्लास में याद करने वाले हैं। ये आपको साहित्यिक परिचय लिखने में मदद करेंगे, साथ ही यहाँ से एमसीक्यू सवाल भी आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम गद्य खंड के जितने लेखक हैं उनकी रचनाओं को अगर ट्रिक से देखें तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे कवि जिनका नाम आता है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को याद करने की ट्रिक है विचारों से सूर का बाण पुनः चला। अभी रचनाओं को देखेंगे, पहले इन ट्रिक्स को याद कर लीजिए। हरिशंकर प्रसाई जी की रचनाओं को याद करने की ट्रिक है हंसते नाग हैं पीछे पगडंडी पर। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचनाओं को याद करने की ट्रिक है तेलुगु शोध ने अपने विचार समाज तक पहुंचाए। अब्दुल कलाम की रचनाओं को याद करने की ट्रिक है कि 2020 में मेरे माइंड ने मेरी यानी माई आवाज छीन ली। तो इस प्रकार वासुदेव शरण अग्रवाल अंत में है कि पृथ्वी के कल्प वृक्ष से भारत की मातृकला कल्प को बागबानी करने का मौका मिला। तो ये आपकी कुछ ट्रिक्स हैं। अब देख लेते हैं इसमें एक एक करके सबकी रचनाओं के नाम। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ट्रिक क्या है? विचारों से सूर का बाण पुनः चला। तो विचारों से यानी विचार प्रवाह, सूर यानी सूर साहित्य, बाण यानी बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनः से पुनर्नवा। तो ये आपके विचारों से सूर का बाण पुनः चला से विचार प्रवाह, सूर साहित्य, बाण की आत्मकथा और पुनर्नवा रचना हो गई। अगली है हरिशंकर प्रसाई। इनकी रचना की ट्रिक क्या है? हंसते नाग हैं पीछे पगडंडी पर। तो हंसते से हंसते हैं रोते हैं, नाग से रानी नागफनी की कहानी, पीछे से भूत के पांव पीछे और पगडंडी से पगडंडियों का जमाना। आगे बढ़ते प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इनकी रचना है तेलुगु शोध ने अपने विचार समाज तक पहुंचाए। तो तेलुगु से हो गया हिंदी और तेलुगु का एक तुलनात्मक अध्ययन, शोध यानी आपका शोध और बोध, विचार से मेरे विचार और समाज से हो गया साहित्य और समाज। ठीक है, ये हमने ट्रिक से याद करा। अगला हमने अब्दुल कलाम की रचनाओं को याद करने के लिए ट्रिक देखी कि 2020 में मेरे माइंड ने मेरी आवाज छीन ली। तो 2020 से इंडिया 2020, माइंड से इग्नाइटेड माइंड्स, माई मेरी, इससे माई जर्नी और आवाज से भारत की आवाज। ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की ट्रिक है कि पृथ्वी के कल्प वृक्ष से भारत की मातृकला कल्प को बागबानी करने को मिली। तो पृथ्वी से पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष से आपका कल्प वृक्ष हो गया भारत से भारत की एकता, मातृ से मातृ भूमि, इसके अलावा कला से कला और संस्कृति, कल्प से कल्पलता और वाक से वागधारा। ये गद्य खंड के जितने लेखक थे इनकी रचनाएं आपने देखी। ऐसे ही हमारे पद्य खंड के जितने कवि हैं उनकी रचनाओं को याद करने की ट्रिक भी देख लीजिए। ये अपने पास पेपर में लिख के जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर चिपका लीजिए, तो आपको एग्जाम तक इन पर नजर पड़ती रहेगी तो याद हो जाएंगी। देखिए पद्य खंड में पहली ट्रिक है प्रिया वैदेही ने पारिजात के चुभते रस से अधखिले ठेठ फूल रुक्मणी को दिए। तो प्रिया से आपका कौन सी रचना हो गई? प्रिय प्रवास। वैदेही से हो गया आपका वैदेही वनवास। पारिजात से आपका पारिजात, चुभते से चुभते चौपदे और चौखे चौपदे, और रस से रस कलश। इसके बाद अधखिले से अधखिला फूल इनका उपन्यास है, ठेठ से ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मणी से रुक्मणी परिणय। तो ये आपकी सारी रचनाएं हो गई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। इसके बाद हमारे अगले हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी रचनाओं की ट्रिक है आंसू भरी कामायनी लहर में चंद्र स्कंद और ध्रुव को ढूंढ रही थी। तो आंसू से आंसू, कामायनी, लहर और ध्रुव स्कंद को ढूंढ रही थी। तो चंद्र से चंद्रगुप्त, ध्रुव से आपके ध्रुव स्वामिनी, स्कंद से स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। फिर है आपके मैथिली शरण गुप्त। इनकी ट्रिक है कि राम के साकेत में भारत की पंचवटी में यशोधरा जयद्रथ वध की कथा सुनाती है। तो यहाँ पर साकेत भारत में, ऐसे याद कर लो, साकेत से आपकी एक रचना हो गई। फिर आपकी जयद्रथ कथा सुनाती है, तो जयद्रथ इनकी रचना है जयद्रथ वध। भारत में तो भारत भारती, इसके अलावा आपकी पंचवटी में सुनाती है, तो पंचवटी इनकी रचना है। यशोधरा सुनाती है, तो यशोधरा इनका काव्य है। इस प्रकार ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। फिर है महादेवी वर्मा। इनकी रचना है कि निहार की रश्मि से दीप शिखा ने हिमालय को रोशन कर दिया। तो निहार इनका काव्य संग्रह, रश्मि इनका काव्य संग्रह, दीप शिखा इनका काव्य संग्रह, हिमालय इनका काव्य संग्रह। और अंत में हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर।
इनकी ट्रिक है, रेणुका ने हुंकार भरते हुए रसवंती से कुरुक्षेत्र की रश्मि रथी पर उर्वशी को बुलाया। तो यहाँ पर देखो, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सारी रचनाएं उर्वशी, इनकी रचनाएं। संस्कृति के 4 अध्याय पढ़े और उजली आग में रेती के फूल से अर्धनारीश्वर की पूजा करी। तो ये रश्मि रथी, उर्वशी, और संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में आपके यूपी बोर्ड हिंदी कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में शामिल जितने गद्य के लेखक हैं और जितने कवि हैं उनकी रचनाओं को ट्रिक के साथ देखा है। इनको लिखकर आपने जहां पर पढ़ रहे हैं वहां पर चिपका लीजिए। बोर्ड एग्जाम तक नजर पड़ती रहेगी तो आपको साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आएगा, वहां पर भी ये मदद करेंगे और एमसीक्यू सवालों में भी ये मदद करेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इसी तरीके की वीडियोस के लिए RW ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद।